तो आप क्या कहना चाहते हैं? रानी के पेट से राजा पैदा लेता है। अब जमाना रहा क्या? कोई साधु नहीं ना है हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तटस्थ तो नहीं रहेंगे ना, लोगों के बीच तो रहेंगे ना। 70,000 71,000 वोट मिला है मेयर के चुनाव में, लोगों का विश्वास, जिन भी लोगों का विश्वास हम लोगों ने जीता है, उन लोग को धोखा नहीं ना देंगे। कम से कम उनके साथ तो रहेंगे ही रहे, यह तो तय है। 2015 किसी से रिश्ता रखना बुरा है क्या? और मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, रिश्ते रखने में क्या गुरेज रखना है। एक चीज़ स्पष्ट कह देते हैं, 28 तारीख का हर पूरे दीघा विधानसभा में पदयात्रा का मतलब यह नहीं कि चुनाव, ये नेतृत्व तय करती है। लेकिन सर खुल हमारे साथ बिट्टू सिंह है। याद कीजिए मेयर चुनाव में बिट्टू सिंह का ना कोई राजनीतिक घराना था और ना ही पीछे कोई राजनीतिक इतिहास, फिर भी पटना में सबको चौंकाते हुए और सब प्रत्याशी को मात देते हुए जो है इन्होंने जो वोट लाया उस पर बिहार की राजनीति पर चर्चा हुई। क्योंकि इस राजधानी में जहां बिहार के राजनीति का संचालन होता है, उस राजधानी में इन्होंने खलबली मचा दिया था। पिछले बार इन्होंने कहा था कि आग से मत खेलिए। आग का अर्थ है कि ये झोपड़ी जलाने वाला आग नहीं है, झोपड़ी में रोशनी करने वाला आग की बात इन्होंने कही थी। हमारे साथ बिट्टू सिंह है, इनका पदयात्रा दीघा विधानसभा में शुरू हो रहा है। कब से ये यात्रा शुरू हो रहा है सर? 28 तारीख को पदयात्रा शुरू होगा जी, और 28 से लेके बीच में होली के समय 2-3 दिनों के लिए बंद होगा। और फिर जो दीघा विधानसभा में जो 22 वार्ड है, उस 22 वार्ड में घूमने का काम करेंगे। लेकिन सर आप 1 नंबर के भी आदमी हैं, 1 नंबर आवास, और आप 10 नंबर के भी आदमी हैं, तो क्या समझा जाए, जेडीयू आरजेडी या भाजपा, किसके तरफ से? क्या 1 नंबर और 10 नंबर? आप 1 नंबर मुख्यमंत्री जी के भी पार्टी से जुड़े रहे हैं, अभी भी उनके साथ हैं, आप लालू जी के साथ भी दिखते हैं। अरे भाई, किसी से रिश्ता रखना बुरा है क्या? और मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, रिश्ते रखने में क्या गुरेज रखना है। संबंध बना के किसी से भी रखना चाहिए। 1 नंबर और 10 नंबर क्या होता है? हमको तो बीजेपी में भी सबसे अच्छा संबंध है। ये संबंध किसी से व्यक्तिगत रखना अलग चीज़ है। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप जान जाइए कि हम शुरू से जदयू में रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हम भाजपा में गए थे और भाजपा में जाने के बाद 19 में हम फिर से पुनः जदयू में हैं और तब से अभी तक जदयू में ही हैं। लेकिन पिछले बार जो मेयर चुनाव में आपको वोट आया, ये बेस भी नहीं है, एक तरह से कहा जाए तो जो है अलग अलग पार्टियों का जमावाड़ा था, आरजेडी था, भाजपा था, जदयू था, उसमें आप एक तरह से जो है वो बुम किए। तो क्या ये चीज़ भी दीघा में देखने को मिलेगा? यही चीज़ स्पष्ट आपको पहली बात क्लियर कर दें कि दलगत चुनाव नहीं था। मेयर का चुनाव दलगत चुनाव नहीं था। मेयर का चुनाव किसी पार्टी विशेष करके नहीं था, लोगों ने बनाया इसको। किस तरह से बनाया वो आपको पता होगा। और हम लोग दलगत चुनाव, चूँकि मुख्यमंत्री बहुत, हम लोग के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत चीज़ में स्पेसिफिक है। अगर दलगत नहीं है तो दलगत नहीं है। उनका स्पष्ट मानना है कि जो चीज़ दल का है ठीक है, दल में है, लेकिन दलगत नहीं है तो भाई कोई ये नहीं रहेगा। और लोग इसको दलगत बनाने का प्रयास किए, उसमें कुछ लोग सफलता पाए, ठीक है। लेकिन मेयर चुनाव में आपको सर्व जातीय लोगों ने वोट दिया। यही तो कह रहे हैं। मुस्लिम ने वोट दिया, यादव ने वोट दिया, सबके अपने अपने प्रत्याशी थे। फिर यही तो कह रहे हैं कि हम जमात में विश्वास रखते हैं और जमात हम लोगों के साथ है। लेकिन सर दीघा अगर सीट देखा जाए तो चौरसिया जी विधायक हैं, भाजपा से हैं, उनके पिताजी भी का भी राजनीतिक इतिहास रहा है, तो उस भेद को भी तो जो है आपको भेद किला जो है उसको मुश्किल होगा आपको। तो आप क्या कहना चाहते हैं? रानी के पेट से राजा पैदा लेता है। अब जमाना रहा क्या? कोई साधु नहीं ना है हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है, ये तो नेतृत्व न तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हम ही घूम रहे हैं तो हम तय कर लिए कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। ये तो नेतृत्व को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा।
लेकिन 2015 में ये जेडीयू के खाते में ही था ये लेकिन सीट। तटस्थ तो नहीं रहेंगे ना, लोगों के बीच तो रहेंगे ना। 70,000 71,000 वोट मिला है मेयर के चुनाव में, लोगों का विश्वास, जिन भी लोगों का विश्वास हम लोगों ने जीता है, उन लोग को धोखा नहीं ना देंगे। कम से कम उनके साथ तो रहेंगे ही रहे, यह तो तय है। 2015 में जेडीयू के खाते में ये सीट रही है। 2010 में भी रहा है, 2015 में भी रहा है। ये तो नेतृत्व न तय करेगा। आप अभी इतना हड़बड़ी थोड़ी है, अभी चुनाव में लंबा समय है। ये 28 तारीख से जो यात्रा शुरू हो रहा है सर, कितना चुनाव तक चलेगा या? नहीं, आप समझिए, हाँ। अभी आप हर वार्ड में क्या समस्या है आप देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में वो थोड़ा सा जाने कि भाई दीघा, ये राजीव नगर नाला और इंद्रपुर का नाला होना चाहिए, तो हुआ। इसी प्रकार बहुत सारा चीज़ है जो होना चाहिए। लेकिन सर, राजीव नगर मामले में विधायक जी गायब थे, संजीव चौरसिया जी, जहाँ घर टूट रहा था। अब ये देखिए, ये सब कोई जानता है क्या है क्या नहीं, लेकिन अब ये सब चीज़ पर चर्चा अभी करने का नहीं है। अभी तो हम लोग लगातार हर वार्ड में जाने का काम करेंगे। बच्चों को खेलने का जगह कहाँ, आप बताइए। पूरे दीघा विधानसभा में आप बताइए कि कहाँ है। हम लोग प्रयासरत हैं, जैसे दीघा राजीव नगर नाला के लिए प्रयासरत थे 2 सालों से, आज भी प्रयासरत हैं कि बच्चों को खेलने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई एनओसी दीजिए ताकि सरकार से यहाँ पर प्लेग्राउंड बनवाया जाए। घुड़दौर रोड से लेकर आज आपको अगर पाटलिपुत्र स्टेशन जाना हो दीघा विधानसभा के लोगों को, तो ये बेली रोड छोड़ के कोई रास्ता नहीं। घुड़दौर रोड होके जाएंगे, घुड़दौर रोड से सीधा पाटलिपुत्रा रोड, आसियाना आसियाना फेज 1 से सीधा जाइए, आप पहुंच जाइएगा पाटलिपुत्रा स्टेशन। यह सब विकल्प वाला रोड तो बनना चाहिए ना। लेकिन अभी तक कनेक्टिविटी हो नहीं पाई। इसी के लिए कह रहे हैं ना, अभी जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या है समस्या, उस हिसाब से बात करेंगे। पिछले बार भी जब आप मेयर चुनाव में घूम रहे थे तो हर घर तक आप पहुंचे थे। इस बार भी देखिए, हर घर तक एक चीज़ स्पष्ट कह देते हैं, 28 तारीख का हर पूरे दीघा विधानसभा में पदयात्रा का मतलब यह नहीं कि चुनाव, ये नेतृत्व तय करती है। लेकिन सर, आप खुल के नहीं खेल रहे हैं। आप पहला बात सुनिए, क्या खुल के नहीं खेल लेकिन आप कह रहे हैं पद यात्रा है तो उसका मोटिव होगा ना कुछ। अरे भाई, आप समझिए ना, हम लोगों का मोटिव ये है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितना काम किया गया है पटना शहर में, वो लोगों के बीच जाकर बताने का काम करेंगे। उन लोगों से भी सुनेंगे कि क्या क्या काम बाकी रह गया है। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम किया हुआ अभूतपूर्व काम सब है। ये आप अगर अटल पथ देखेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड था। गंगा पथ देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। आप गंगा पथ से पीएमसीएच जोड़ने का काम कभी कोई सोचा था क्या? सपना में भी सोचा था कि 10 मिनट में सिटी पहुंच जाएंगे? 1.5-2 घंटा लगता था, मशक्कत करते करते पहुंचता था लोग। आज ये स्थिति है कि 10 मिनट में आप पटना सिटी पहुंच जाते हैं। ऐसे कई एक काम है। आप आईजीएमएस का हाल देख लीजिए, 1800-1900 बेड के करीब आईजीएमएस का विस्तार हो चुका है। अभी पीएमसीएच सबसे बड़ा अस्पताल हो गया है। आप हम दीघा विधानसभा के अंदर का बात कह रहे हैं, आप देख लीजिए कितना बड़ा काम हुआ है। इस तरह से कई एक काम है। मुख्यमंत्री जितना काम किए हैं उसके बारे में हम लोग घर घर जाके बताने का काम करेंगे। और यह काम जरूरी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा काम किया हुआ काम हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग जाके घर घर बताएं। उधर से भी पता चलेगा कि क्या क्या काम बाकी है, फीडबैक भी मिलेगा और उस पर हम लोग काम बताने का काम 28 तारीख से यात्रा शुरू हो रहा है। जी हाँ, 28 तारीख से पदयात्रा हम लोगों का शुरू होगा। चलिए, तो बिट्टू सिंह है, 28 तारीख से पदयात्रा निकाल रहे हैं। इनका काम है कि जो लोगों की समस्या है दीघा विधानसभा में उनसे मिलना और उनसे फीडबैक लेना, और जो मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, उनका जो विकास है, उसके बारे में अवगत कराना। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।